हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग रियली रियली वेल। मुझे देख रहे हो तो बढ़िया होंगे भाई, और बढ़िया नहीं हो तो अभी तुम्हें बढ़िया कर देता हूँ। तो ये वीडियो मैं तुम्हें थोड़ा मोटिवेट करने के लिए बना रहा हूँ अभी, ठीक है। रात को बज रहे थे, रात के 12 बज रहे हैं अभी, और मैंने सोचा भाई तुम लोगों को थोड़ा मोटिवेट करता हूँ मैं, क्योंकि भाई देखो, मैं कोई इतना बड़ा नहीं हूँ जो मतलब ज्ञान दे सकूँ, है ना। मगर अगर कोई बंदा साथ में हो और तुम्हें एक एनकरेज करे काम करने के लिए, तो एक सपोर्ट सिस्टम लगता है ना। एक अच्छी वाइब आती है ना, जैसे तुम कोई रील देखते हो, है ना, कोई बढ़िया रील आई जैसे मोटिवेशनल कोट्स आते हैं, तो तुम्हें अच्छा लगता है ना उससे, कि भाई मतलब तुम रिलेट कर पाते हो उससे, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि एसी बंद कर दूँ जरा, ठीक है, ठंडा हो रहा है ज़्यादा। हाँ, मैं क्या कह रहा था, जैसे कि तुम्हारे उसमें फीड में मोटिवेशनल रील्स आती हैं ना, तो उसको देख के तुम्हें बढ़िया लगता है ना, अच्छा फील होता है ना। उससे रिलेट कर सकते हो, तुम समझते हो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी सक्सेसफुल बन सकता हूँ, है ना। तो भाई मैं तुम्हें मोटिवेट करता हूँ अभी, ठीक है, ट्राई करता हूँ, है ना। ट्राई करेंगे तभी कुछ होगा, है ना, ठीक है। तो भाई पहली बात ये कि जो तुम्हारा बिलीफ सिस्टम है, अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ, तुम कुछ बिलीव कर रहे हो, तुम्हारा इंस्टिंक्ट कह रहा है कुछ करने के लिए, तो उसे भाई ट्राई करो ज़रूर, ठीक है। जहाँ पे तुम्हारी इंटेलेक्ट बीच में आ जाती है ना, फिर तुम क्रिएटिव नहीं बन सकते, ये मेरा मानना है। और ये तुम मुझसे एग्री भी करोगे इस बात पे। अगर तुम्हारी इंटेलेक्ट बीच में आ गई, जो तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे तुमने कुछ करने का सोचा, जैसे चलो यूट्यूब का देख लो, यूट्यूब करने का सोचा, ठीक है, मैंने सोचा यूट्यूब करने का। अब अगर मेरी इंटेलेक्ट बीच में आ जाएगी, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा कि भाई इतने लोग करते हैं, कुछ नहीं होता, बेकार की चीज़ है, ठीक है। मगर मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा था, मैं बिलीव कर रहा हूँ इस चीज़ पे, तुम इंस्टिंक्ट को फॉलो करो। जो दूसरी नॉइज़ेस हैं, नेगेटिव नॉइज़ेस आसपास, उनको हटा दो, ठीक है। नेगेटिव नॉइज़ेस वो पीपल्स की भी हो सकती है, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे क्लोज्ड वंस भी कभी कभी तुम्हें डिस्करेज करेंगे इस पे कि भाई क्या कर रहा है ये, ठीक है। मगर तुम्हें उनसे नफ़रत नहीं करनी है। इसमें इसमें तुम्हें क्या सोचना है कि जो तुम्हारे दिमाग में थॉट आया, वो भगवान ने तुम्हारे दिमाग में डाला है, उसके दिमाग में नहीं डाला, ठीक है। तो तुम उसको अलग नज़रिए से देख सकते हो, वो नहीं देख पा रहा उस नज़रिए से, ठीक है। तो जो तुम बिलीव करते रहोगे, उस पर अड़े रहोगे, तो अभी नहीं होगा, बट इट विल हैपन इन द फ्यूचर। मैं लिख के दे सकता हूँ अभी, बस रुकना नहीं है ना। यही तो करते हैं हम, 1 महीना काम कर लिया, फिर कहते हैं यार कुछ नहीं हो रहा। क्या पता वो 2 दिन बाद तुम्हारी कोई चांदी आने वाली हो, लक तुम्हारा चमक जाए, मगर तुम 2 दिन पहले ही रुक गए, है ना। अगर तुम 2 दिन और कर लेते, क्या पता तुम्हें वो चांस मिल जाता, वो चीज़ तुम्हारी सक्सेसफुल हो जाती, है ना। तो यही है भाई, अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करो। और अगर तुम इमेजिन कर सकते हो, इमेजिनेशन में बहुत पावर है भाई, इमेजिनेशन ही तुम्हें फॉरवर्ड मूव करने में हेल्प करती है। अब कोई बंदा है जो घर में बस पड़ा रहता है, सोचता ही नहीं कुछ, कोई क्रिएटिव थिंग ही नहीं सोचता वो, कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। जब देखो, जब तक तुम कुछ ट्राई नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हें पता नहीं लगेगा तुम किस चीज़ में अच्छे हो। मेरा मानना है, लोग कहते हैं कि जैसे 23-24 में आदमी को सेटल हो जाना चाहिए, ये सबकी थ्योरी है आज के टाइम में। 23-24 तक भाई इतने पैसे हो जाने चाहिए, 26 में सेटल हो जाओ। मगर मेरा मानना ये है, तुम जितनी चीज़ें, तुम्हें पता है कैसे चलेगा कि तुम किस चीज़ में अच्छे हो, बताओ। बैठे बैठे पता लग जाएगा घर में। तो मेरा मानना है, तुम अलग अलग चीज़ें ट्राई करोगे तभी तो पता लगेगा कि तुम एक्टिंग में अच्छे हो नहीं हो, तुम डांस में अच्छे हो नहीं हो, तुम स्पोर्ट्स में अच्छे हो नहीं हो। अलग अलग चीज़ें ट्राई करोगे तभी पता लगेगा। ये थियोरेटिकल दिमाग में बैठे रहने से कि मैं तो इसमें अच्छा हो ही नहीं, इससे कभी पता नहीं लगता, ठीक है। वो कहते हैं ना कि
प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा सिखाती हैं थ्योरेटिकल से, तो वो सही बात है। जब तक तुम प्रैक्टिकली नहीं करोगे उसको टाइम नहीं दोगे, तो तब तक तुम्हें पता नहीं लगेगा तुम किस चीज़ में अच्छे हो। तो जल्दी जल्दी मल्टीपल चीज़ें ट्राई करते रहो, ठीक है। एक ट्राई, जैसे क्या करता हूँ, कोई नई चीज़ करनी है, उसे 1-2 महीना करता हूँ, वो रूटीन में आ जाती है, ठीक है। वो रूटीन में आ गई तो वो मेरे लिए एक तरह से ऑटोमेटिक काम करती है, उसमें मुझे ज़्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ता है ना। ये होता है ना, 1-2 महीने लगातार काम करते हो तो वो तुम्हारे मतलब अनकॉन्शियस माइंड में, सॉरी, तुम उसको ऑटोमेटिकली ऑपरेट कर सकते हो। अब जैसे ब्रश करते हो, कितने सालों से कर रहे हो, अब उसको करते हुए तुम्हें सोचना पड़ता है कुछ कि मैं ऐसा करते करते ऑटोमेटिक हो जाता है, एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देते हो तुम उस चीज़ को। तो किसी काम को 2 महीने करो, उसको ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जब देना शुरू हो जाए, फिर कोई नई चीज़ ऐड करो, क्योंकि तुम्हारा अब उसमें एफर्ट नहीं लग रहा, मतलब एफर्ट एज इन मतलब वैसे तो लग रहा है कि काम कर रहे हो, मतलब तुम्हें अपना ब्रेन ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ रहा। तो वो जो ब्रेन थोड़ा कम बच रहा है, थोड़ा बच रहा है जो ब्रेन की कैपेसिटी, वो दूसरी चीज़ को अंदर ले लो, तो दूसरी कोई चीज़, कोई एक्टिविटी करने लग जाओ, फिर उसको करो 1-2 महीने, फिर उसके साथ तुम वो हो जाओगे, कोप कर जाओगे, हाँ, उसकी आदत पड़ जाएगी, तो उसको अपनी रूटीन में रखो। ऐसा ऐसा करके नई नई चीज़ ऐड करते रहो, कोई ना कोई तो क्लिक होगी, है ना। तो भाई यही है आज का, मैं तुम्हें ये बताता हूँ, अगर तुम कुछ बिलीव कर रहे हो और तुम्हारा इंस्टिंक्ट कह रहा है कि दैट यू शुड ट्राई दैट, सो यू मस्ट ट्राई दैट, क्योंकि अगर ट्राई नहीं करोगे पता कैसे लगेगा। जब डेथ बेड पे पड़ोगे तब रिग्रेट करोगे कि भाई तुम सोचते रहोगे, और जब डेथ बेड पे पड़े होंगे ना तब तुम सोचोगे काश मैं कर लेता। ये तो अभी भी सोचते हैं, है ना। ये सबकी ह्यूमन वो है, ह्यूमन नेचर है, ठीक है। और रिग्रेट करने से अच्छा तो भाई कर ही लो, क्या जाएगा, कुछ सीखोगे ही। जो भी करते हो ना कभी वेस्ट नहीं जाता, वो काउंट ही होता है आगे जाके। मैंने ऐसे एग्जांपल बहुत दे रखे हैं पीछे, है ना। तो जो भी तुम करते हो वो काउंट होता है। ऐसा मत सोचो कि मैंने ये चीज़ कर ली, अब मेरे आगे क्या काम आएगी। सब लिखा जा रहा है, सब काउंट हो रहा है, और वो काउंट होके एक साथ मिलेगा। ऐसा करके वो करो लाइफ को। सिर्फ पैसा पैसा थोड़ा दिमाग ख़राब कर देता है ना, तो पैसा तो देखो मत अभी। पहले अपना वो ढूंढो कि तुम्हें किस चीज़ में मज़ा आता है, ठीक है। जो चीज़ तुम्हें खुश रखती है वही करते रहो बस, ये मेरा फाइनल वो है, ठीक है। फाइनल लाइन ये बोलूँगा, जो चीज़ तुम्हें खुश, मतलब तुम्हारा दिमाग कह रहा है ये चीज़ करना मुझे खुश रखेगा, तो उसको ट्राई कर लो। और अगर नहीं करोगे तो रिग्रेट होगा, रिग्रेट तो करना ही नहीं। रिग्रेट से अच्छा तो ट्राई कर लो, चाहे उसमें तुम्हारी हालत ख़राब हो जाए। रिग्रेट तो सबसे गंदी चीज़ है भाई। जब डेथ बेड पे पड़ोगे ना, जब आसपास की नर्स पूछेंगी तुमने क्या करा, ये क्या करा, तब उसे बताओगे तुम, मैं ये सोचता था काश मैं ये कर लेता, आज कहीं और होता मैं। तो कर लो भाई। भाई एक बात मान लो मेरी, नहीं मानोगे, मान लो यार, ठीक है। देखो मैं कर रहा हूँ, साथ साथ ग्रो करेंगे, है ना। अकेले तो मुझे भी नहीं करना कुछ, ठीक है, साथ साथ में। चलो भाई, ये हो गया, वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ मैं। लास्टली ये बोलूँगा, अगर ब्रीफ में बताऊँ तो मैंने क्या क्या बताया है, क्या बताया बताओ। अपने बिलीव से, अगर तुम किसी चीज़ को बिलीव कर सकते हो और तुम्हारे अंदर इनफ करेज है उसको एग्जीक्यूट करने का, तो इट विल हैपन, ठीक है। और अपने इंस्टिंक्ट को हमेशा फॉलो करना है। पुट योर इंस्टिंक्ट ओवर इंटेलेक्ट, ठीक है। इंटेलेक्ट जो है तुम्हारी पास्ट एक्सपीरियंस की बेसिस पे तुमने बनाई है ना। और इंस्टिंक्ट क्या है, तुम एक्सपीरियंसेस आगे जो ले रहे हो उसके बेसिस पे बन रही है इंस्टिंक्ट। तो अपने पास्ट एक्सपीरियंस को तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है।
और नई चीज़ों को ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हर्षित भाई तुमसे खुश होगा। ठीक है, ये वीडियो देख के कोई भाई 1-2 बंदों की भी अगर लाइफ चेंज हो गई, मेरा तो काम बन गया बस। 1-2 बंदे बस मुझे मिल के कहीं रैंडमली मिले और बस ये कहते हैं कि हर्षित भाई तुम्हारी वीडियो देखी, मज़ा आ गया, बस मेरी तो उसमें वो मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा वीडियो बनाने का। ठीक है, वीडियो का कोई पैसा वैसा वो नहीं कर सकता मुझे खुश जो वो चीज़ करेगी। अगर 2-3 जने मिल के 2-3 जने कभी मुझे रैंडमली मिले और मुझसे ये कहते हैं भाई तुम्हारी वीडियो ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। ठीक है, तो चलो भाई इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब नहीं करते यार तुम लोग, क्यों क्यों नहीं करते? सही से बता दो आज। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, जल्द से सब्सक्राइब करो अभी। क्या अभी कर दिया? नहीं करो तो कर देना यार। ठीक है, बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, चलो सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड योर सेल्फ, क्योंकि अपना ध्यान नहीं रखोगे तो फैमिली का कैसे रखोगे भाई। ठीक है, और तुम लोग को पता ही है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वो तो पता ही है भाई। मैं अभी छोटी सी फैमिली है, फैमिली धीरे धीरे बढ़ेगी। ठीक है भाई, अगर थोड़ी ज़्यादा बढ़ी तो कहीं मिलेंगे, कुछ बढ़िया करेंगे मिलजुल के। ठीक है, चलो भाई, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।